स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर में छापा था कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब वो 29 नवंबर को लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो उसका देख लेते हैं कि बहुत सारे छात्र मुझे कर रहे थे कि सर क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है कि नहीं आया है। तो एक बार सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए BPSSC पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया है। और BPSSC का जो वेबसाइट ऑफिशियल यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट नोटिस आया हुआ है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लास्ट जो नोटिस है यहाँ पे देखिए 22/9/2020 को है, जो कि डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड के लिए जो नोटिस आया था उसके बाद से कोई भी नोटिस नहीं आया है। जबकि हमारे पेपर में कल ही छप गए थे, एक दिन पहले ही आ गया था, कल सुबह के ही न्यूज़ में सारा कि क्या रद्द कर दिया गया है। लेकिन कल पूरे दिन भर में ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे बस एक 5 मिनट का काम था कि जो ऑफिशियल जो पेपर में छपा है, जहां से उन लोगों ने अपने स्रोत से छापे हैं, अगर ये ऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियल नोटिस था, तो उसे ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए था, जो कि BPSSC के आयोग ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। अब तक बिहार में चाहे जितने भी वैकेंसी जो थे, जो जिसका एग्ज़ाम का डेट आ चुका था और जो स्थगित कर दिया गया, उन सारे का नोटिस उसके करस्पॉन्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं। केवल एक जो बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला था, इसका नोटिस केवल आप लोग को पेपर में केवल छाप के दिया गया है और अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अपलोड की गई है। कल पूरा दिन भर निकल गया। आज 2 अक्टूबर है, तो बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर आज 2 अक्टूबर कहीं छुट्टी के कारण अपलोड नहीं किए गए। ठीक है, आज छुट्टी है 2 अक्टूबर को, लेकिन कल तो उन्हें दिन भर टाइम था। कल सुबह के ही पेपर में प्रिंट होके आ गया था। इसका मतलब उसे पेपर वाले को जो भी था उसको नोटिस, उसको जानकारी मिल गया होगा रात में, तभी तो पेपर छपा, तो आपको कल सुबह मिला। तो जब कल सुबह मिला, अब पूरे दिन भर का समय था, केवल एक 5 मिनट का काम था कि जो जानकारी पेपर में छपा है, अगर वो ऑफिशियल जानकारी था तो वो ऑफिशियल नोटिस के रूप में 5 मिनट के अंदर एक नोटिस डाल करके यहाँ पे इसे अपलोड कर दिया जाता। लेकिन ऐसा काम हुआ नहीं है। तो अब बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं, जबकि पेपर में सारा प्रिंट होके आ चुका है कि कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया, तो छात्र क्या करें। तो मेरा सलाह ये है कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आता है, तब तक आप लोग ध्यान लगा के पढ़ाई करते रहें। ऐसा मान कर चलें कि आपका जो 11 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम है उसी समय होगा। कल तक का वेट करते हैं। कल 3 अक्टूबर है, सैटरडे है। कल अगर अपलोड हो जाता है तो ठीक है, अगर कल अपलोड नहीं होता है तो अब कहा नहीं जा सकता है कि इसका क्या किया जाए। मैंने इसे ऑफिशियली कांटेक्ट करने का कोशिश किया यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू के माध्यम से और भी अपने सोर्स के माध्यम से, लेकिन जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी जानकारी का प्राप्त करना चाहा, लेकिन कांटेक्ट हमारा हो नहीं पा रहा और हमें ऑफिशियल जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रहा है कि क्या वाकई में अब कैंसिल किया गया है। आप लोगों से भी सलाह है, अगर आप लोगों के बारे में किसी में पुख्ता सबूत है या कुछ आपकी राय है कि क्या हो सकता है, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या होने की संभावना है। क्या ये ऑफिशियल नोटिस एकदम 100% कन्फर्म है, सही है? तो अगर सही है तो पेपर में छप चुका है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे अपलोड करने में क्या दिक्कत हो रहा है BPSSC को? अगर 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 पेपर वाले ने फेक न्यूज़ फैलाया है तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सारा कुछ देखना होगा। अगर पेपर वालों ने फेक न्यूज़ फैलाई होगी दोस्तों, तो क्या उस पर कार्रवाई किया जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि पेपर वाले में कार्रवाई करने की संभावना बहुत कम इसलिए रहती है कि वो अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैला दिए तो वो सीधे बोलते हैं कि ये हमारा गुप्त स्रोत से आया, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आया था, और वो उसके लिए जिम्मेदार पेपर खुद को नहीं मानता है। किसी भी फेक न्यूज़ के बारे में पेपर जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो यहाँ ये एक भी बड़ी बात है कि आखिर ये रिपोर्ट कैसे छापी गई। अगर इस तरह से रिपोर्ट छाप दी जाएंगी और वाकई में अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा नोटिस, तो छात्रों में एक बहुत बड़ा भ्रम की
स्थिति बन जाएगी। अगर बहुत सारे छात्र वो पेपर का कटिंग नहीं देखे हैं तो देख लेते हैं पेपर में कि क्या कोई प्रामाणिक जो संपादक है या फिर जो रिपोर्टर है किसने ऐसे छापा है, वहां पे हम देख लेते हैं एक बार डिटेल और आपको भी डिटेल दिखा देते हैं। देखिए यही नोटिस था, यहाँ पे नोटिस में पटना हिंदुस्तान ब्यूरो केवल लिखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और देख सकते हैं, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पे दरोगा चालक सिपाही होमगार्ड की परीक्षा टली। यहाँ पे तो चालक सिपाही होमगार्ड की परीक्षा जो थी इसका तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करके दी गई थी, और अपलोड होने के बाद ये एक दिन बाद फिर ये छपा है। लेकिन दरोगा का जो है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस अपलोड नहीं हुई है। 2 दिन हो चुकी है और कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आई है। केवल बस एक छोटा सा जानकारी दे दिया गया है कि चुनाव के चलते परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के चलते यह निर्णय लिया गया है, और मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि इनकी प्रारंभिक परीक्षा पहले हो चुकी है। आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार ने बताया कि मुख्य लिखित परीक्षा 29 नवंबर को होगी। यहाँ पे पेपर वाले ने ये कंफर्म कर दिया है कि आयोग के अध्यक्ष जो है सुनीत कुमार, उन्होंने बताया है और उनके तरफ से ये पेपर वाले ने लिखा है। तो अगर अध्यक्ष बताए हैं तो फिर अब 29 नवंबर को होगी, तो यही नोटिस वो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो हम लोग आज तो देख लिए, आज तो दिन गुजर गया है, आज रात तक अभी टाइम बचा हुआ है। अब कल फिर देख लेते हैं, कल 3 अक्टूबर है, कल तक में जो भी क्लियर होना होगा होगा। और अगर जितना लेट करेगा उतना ज़्यादा छात्रों में भ्रम फैलेगा और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से सरकार ने ये कार्य कर रहे हैं, वैकेंसी निकाल दे रहे हैं, एग्ज़ाम लेने के टाइम में एग्ज़ाम सीधा टाल दिया जाता है वर्षों तक। और ये बहुत ही बिहार के लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात है, बिहार के छात्रों के लिए, कि उनकी सरकार उनके साथ, उनका छात्रों का साथ नहीं दे रहे बल्कि उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। आप लोग भी अपनी राय में बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस क्या अपलोड होगी या फिर ये फेक न्यूज़ है। दोनों आप लोग बताएं कि क्या ये न्यूज़ सही है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी कारणवश अपलोड नहीं किया जा रहा है। तो क्या संभावना है, आप लोग अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।